एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कभी एक ऐसा टाइम था जिस टाइम आसमान में कहीं एजुलैंड नाम का एक मिस्ट्री वर्ल्ड तैरती थी और इसी मिस्ट्री दुनिया के किसी कोने में हिडन डेंजन यानी ऐसी काल कोठरी जिसे हजारों सालों तक कोई ढूंढ नहीं पाया। वहाँ जलता था लावा, जलता था टाइम और हमें दिखता है चारों ओर काला धुआं धुआं, जलता हुआ आग और बिजली की चमक और गिरता हुआ बिल्डिंग। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक ब्लू कलर जैसे दिखने वाली लड़की दिखती है और उसका नाम लीरा बालक्रिया है और उनका लंबे सुनहरे बाल जो हवा में लहरों की तरह उड़ रहे हैं और आंखों में चमक और उसका शरीर ब्लू एनर्जी से भरा है। और कुछ देर बाद लीरा बोलती है, धत तेरे की, वो तो अब तक क्यों नहीं आया? बट अभी तक हमें पता नहीं चला वो किसकी बात कर रही है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक मॉन्स्टर दिखता है जिसके पीछे पंख लगा है और उसके बॉडी से आग टपक रही थी। उसके सर पे एक बड़ा सा टेढ़ा सिंह लगा था जिससे लग रहा था ये एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। और हाँ, इस मॉन्स्टर का नाम इनफोरक द विगलेट कैलेमिटी है जिसको हम शॉर्ट में क्लेमेटी बोलेंगे। और ये मॉन्स्टर जोर से चिल्ला के बोलता है, कीड़े तुम सब कुछ ले जाओगे। ये बोलते बोलते मॉन्स्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये मॉन्स्टर बोलता है, अब देखो मेरी ताकत। ये बोलकर ही चारों तरफ आग आग कर देता है और लीरा उसके सामने बैठी रहती है और धीरे धीरे मॉन्स्टर की पूरी बॉडी से आग गोला टाइप लीरा की ओर बढ़ता है और लीरा एक पावरफुल शील्ड का इस्तेमाल करती है जिसे लीरा उस मॉन्स्टर के आग से थोड़ी देर के लिए बच जाती है। और अचानक से कहीं से एक आवाज सुनाई देता है, कोई बोल रहा होता है, नैनी मैंने तुम्हें बोला था उस कौर को मत छूना। फिर अचानक से एक बंदा आ जाता है और बोलता है, मुझे नैनी मत बुलाओ। और ये बंदा किसी पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और बोल रहा है, हमें दुश्मन को उस टाइम तक रोकना है जब तक ये यहाँ से चला ना जाए। और ये अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, पावरफुल मैजिक तैयार करता है और लीरा अपना पावर यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और लीरा का बहुत खतरनाक पंच मॉन्स्टर के मुंह पे लगती है जिससे मॉन्स्टर पीछे के और झुक जाता है। और फिर दूसरे ही सीन में हमें देखने को मिलता है मॉन्स्टर अपना दोनों पीछे का पर खोल देता है और लीरा का पावर को रोक देता है और लीरा को एक खतरनाक घुसा मारकर उसको दूर फेंक देता है। और जैसे ही मॉन्स्टर लीरा को हराकर खुश होता है, अभी पीछे से निसी नॉर एक वॉरियर अपना फुल पावर से मॉन्स्टर पर वार करता है जिससे उस मॉन्स्टर का पर कट जाता है और निसी बोलता है, फाइनली मैंने मॉन्स्टर को डैमेज कर दिया। और हमें निसी के पास एक फ्लैश जैसा पावर दिखता है और दूसरे ही सीन में हम देखते हैं मॉन्स्टर फिर से उठ गया और अपना फुल पावर यूज कर रहा है जिससे चारों ओर एनर्जी का भंडार हो गया है। और मॉन्स्टर निसी से बोलता है, क्या तुम मेरे सामने टिक पाओगे? निसी धीमी आवाज में बोलता है, हाँ जरूर। बट निसी सच में ये सब देखकर थोड़ा डर गया था क्योंकि मॉन्स्टर इतना डैमेज होने के बाद भी फिर से ऑटोमेटिक रिकवर होके अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके उन लोगों को मारने के लिए तैयार हो गया। वेल फिर मॉन्स्टर अपना फुल एनर्जी के साथ निसी के ऊपर हमला कर देता है जिससे निसी बहुत डर जाता है और डैमेज भी हो जाता है। और निसी इतना डैमेज हो गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। वेल अपना लीरा तो पहले से ही डैमेज है और अब निसी भी डैमेज हो गया। वेल अब एक ही बंदा उससे लड़ने के लिए बचा है, साइटोमोजी। और साइटोमोजी लीरा के पास खड़ा होकर अपना एनर्जी एक जगह इकट्ठा करता है। अभी किसी की एंट्री होती है और उसने अपना पावरफुल तलवार से मॉन्स्टर पर हमला करके उसको डैमेज कर देता है और ये तीनों उस बंदे को शौक से देख रहा होता है और बहुत खुश होते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है और इसका नाम होता है कमाटा सीजुया और हम इसको शॉर्ट में सीजू बोलेंगे। और फिर हम देखते हैं सीजू के हाथ में किसी ड्रैगन का सर है। इसका मतलब हो सकता है यहाँ आने से पहले सीजू एक ड्रैगन से फाइट कर रहा होगा, इसलिए उसको आने में टाइम लग गया होगा। वेल पता नहीं क्यों पर मॉन्स्टर बोलता है सीजू को, सॉरी तुम्हारे भाई का टीम थोड़ा परेशानी भरी थी। और फिर सीजू बोलता है, मैं हूँ ना। अब फिर इन दोनों का खतरनाक फाइट होती है और सीजू अपना पावर तलवार से मॉन्स्टर को डैमेज पे डैमेज करता जाता है बट मॉन्स्टर हार नहीं मानता। मॉन्स्टर बोलता है, मर जाओ तुम मरते क्यों नहीं हो? फिर थोड़ी देर के बाद सीजू अपने हाथ में क्रॉस जैसा एक लॉकेट लेता है जिसमें पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। और फिर पीछे से कोई बोलता है, सीजू उस मॉन्स्टर से बच के रहना, वो बहुत खतरनाक है। और हाँ, उसके पास 3 सेकंड से ज्यादा रुकना मत, वो तुम्हें फ्रीज कर देगा वरना। और वही लीरा को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, बस बहुत हुआ। और दूसरे ही सीन में सीजू आसमान से बिजली की रफ्तार के साथ अपना तलवार में पावर भरकर मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है और सीजू के पीछे बहुत बड़ा टाइगर का परछाई बन जाता है। और सीजू बोलता है, बस 3 सेकंड में, इतने में हम वो सब हासिल कर लेंगे जो हमसे छीन लिया गया था और उससे ज्यादा भी कर लेंगे। और ये बोलते ही सीजू ऊपर से नीचे की ओर फुल पावर के साथ मॉन्स्टर पर फिर से एक बार वार करता है जिससे चारों तरफ पावर एनर्जी फैल जाता है, सब जगह पीली पीली हो जाता है। वेल फिर हम देखते हैं सीजू ने जो जोरदार वार किया था उससे मॉन्स्टर का हार्ट ब्रेक हो गया और मॉन्स्टर बोलता है, अनबिलीवेबल, ये कैसे हुआ? उसको बिलीव नहीं होता है कि एक इंसान ऐसे कर सकता है। वो मन ही मन सोचता है, मैं इतना खतरनाक हूँ बट ये तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है। पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट कर देना और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।